3 दिसंबर 2024 को प्रियंका गांधी ने पहला संसदीय भाषण दिया। 32 मिनट के इस भाषण में प्रियंका गांधी ने देश के संविधान पर भी बोला। 32 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने 10 सालों में जो कुछ भी हुआ उसे अपने भाषण में बता दिया। उन्होंने अपने पहले भाषण में संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखी। वहीं अमित शाह संसद में अपना सिर नीचे करके प्रियंका का भाषण सुन रहे थे। संसद में राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वो भी चुपचाप प्रियंका का भाषण सुन रहे थे। कई लोगों ने ये भी माना कि प्रियंका का पहला भाषण उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह था, एकदम सधा हुआ। प्रियंका ने अपने भाषण में पीएम मोदी को लेकर एक सवाल किया, वो ये कि मैं संसद में नई हूं और 15 दिन में पीएम मोदी सिर्फ एक ही दिन में मुझे संसद में दिखाई दिए। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि वो तो देश के पीएम हैं, यानी उन पर जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी हैं, ऐसे में उन्हें तो हर दिन संसद में आना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने सीधे आम जनता का ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि पीएम मोदी को हर दिन संसद में आना चाहिए, जो कि वो नहीं आते हैं। प्रियंका गांधी उसी संसद में बोल रही थी जिस संसद में अदानी का नाम लेते ही हंगामा हो जाता है। लेकिन प्रियंका ने अपने पहले भाषण में ना सिर्फ अदानी का नाम लिया बल्कि उन पर खुलकर हमला भी किया। कई जानकारों का ये मानना है कि अगर प्रियंका गांधी के अलावा कोई और नेता अगर अदानी का नाम लेता तो माइक बंद हो जाता। प्रियंका अपने भाषण में आगे बढ़ती गई और उन्होंने अपना भाषण भी पूरा किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी से सवाल किया कि आप 75 साल रटते रहते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपने क्या किया है। आप इमरजेंसी से सीख क्यों नहीं लेते? कांग्रेस ने तो अपनी गलतियों की माफी मांग ली है, आप गलतियों से सीखते क्यों नहीं? आप बैलेट पर चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। याद दिलाते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने आपातकाल की बात की हो। मार्च 2021 में अब लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि आपातकाल एक गलती थी। करीब एक दशक से पहले सोनिया गांधी भी आपातकाल को एक गलती बता चुकी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने संसद में बीजेपी को जिस गलती के लिए माफी मांगने की बात कही वो गुजरात दंगे से जुड़ा था। लेकिन इस पूरे भाषण में प्रियंका की भाषा इतनी सधी हुई थी कि सत्ता पक्ष कोई पॉइंट नहीं पकड़ सका। प्रियंका ने ना गोधरा का नाम लिया ना गुजरात दंगों का। उन्होंने सीधा यही कहा कि हमने तो माफी मांग ली है, आप भी माफी मांग लीजिए। प्रियंका गांधी के पहले भाषण के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि संसद में एक बेहतरीन महिला वक्ता की एंट्री हो गई है। जानकारों का यह भी मानना है कि प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी अब तक होती आई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।